जबलपुर के लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना के तहत बने 434 मकानों से प्रशासन कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मकानों में ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया था जिन्होंने ना तो जरूरी प्रक्रिया का पालन किया और ना ही राशि जमा की। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन आवासों को खाली कराकर उन पर कब्जा कर रहा है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई। एक शख्स ने अपने बच्चे के साथ छज्जे से कूदने की धमकी दी, जिसके चलते कार्रवाई कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। बाद में पुलिस ने आत्महत्या की धमकी देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की आप तस्वीरें देख रहे हैं। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। 434 सरकारी फ्लैट पर अवैध कब्जा किया गया है। एक कब्जाधारी ने तो बच्चे के साथ छत से कूदने की धमकी तक दे दी। इसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रशासन ने उस शख्स को वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया। तो राजीव आवास योजना के तहत बने मकानों से कब्जा हटाने की यह कार्रवाई की जा रही है। मौके पर नगर निगम का दस्ता, पुलिस बल और प्रशासन की टीम मौजूद है और कार्रवाई की जा रही है। 434 सरकारी फ्लैट पर जो अवैध कब्जा किया गया था उसे हटाने के लिए अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जब एक शख्स छज्जे पर खड़ा हो गया और कूदने की धमकी देने लगा। इसके बाद एक टीम का सदस्य वहां पर पहुंचा और उसे नीचे उतारा और उस शख्स को हिरासत में ले लिया। क्या परेशानी है कि हमारा छेरी चाय चंडाल बाटा से भी घर मकान तोड़ दिया और हुआ से हिया भी दिया और हिया से भी निकारी कर दिया। अब हम कहाँ जाए? ये छोटे छोटे बाल बच्चे, हम बुजुर्ग इंसान बूढ़े कहाँ जाए? पेड़ पीछा भी नहीं है कि पेड़ पीछा की तरी तो हम लोग आए। अब कहाँ जाए हम लोग, बताइए आप सब। कोई संपत्ति नहीं भी है, कोई कमाई भी नहीं है, कहाँ जाए हम लोग? पढ़ाना उनका पेपर चल रहा, मैं कहाँ लेके जाऊँ सामान? प्रेजेंट की बात है, अब मैं प्रेजेंट में सामान कहाँ लेके जाऊँ? ये दिक्कत है। अब किसके घर पे लेके जाऊँ? उस समय तो ऐसा था कि डाक टूटा, डाक यहाँ शिफ्ट कर दिया गया मेरे को, लेकिन अब कहाँ शिफ्ट हूँ मैं? दिक्कत सबसे बड़ी ये है। छोटे छोटे बच्चे, अब पेपर भी चालू होने वाले हमारे बच्चों का। ये माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार ये लगभग 450 के आसपास यहाँ पर घर हैं जिनको खाली कराए जाने की आज कार्रवाई की जा रही है। उन द्वारा यहाँ पे प्रयास किया गया है कि इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी रहे ताकि इतनी गर्मी में इनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और जिनके पास अपने सामान ले जाने के लिए वाहन नहीं है उनके लिए नगर निगम की गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं। दबाव बनाने के लिए कुछ ऐसे वाक्य किए गए, लेकिन उनको फिर समझाया गया तो फिर वो व्यवस्थित अब आसानी से खाली कर रहे हैं। आवंटन होने के पूर्व ही लोगों का यहाँ पे प्रवेश कर जाना और बीच में कोरोना काल आदि का रहना, जिसमें माननीय कोर्ट के भी निर्देश थे कि लोगों को किसी भी जगह से ना हटाया जाए। इस कारण से कुछ हटाने में विलम्ब हुआ है और आगे जैसे ही ये सारे लोग हटते हैं यहाँ से विधि अनुसार इनके आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता दुर्गेश साहू। दुर्गेश, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटा रही है और जो अवैध कब्जाधारी हैं वो इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। जरा इस खबर का बैकग्राउंडर बताते हुए समझाइए कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची। देखिए, ये सिस्टम के अधिकारियों की मिलीभगत और करप्शन का नतीजा है कि जो 400 से ज्यादा परिवार आज ये स्थिति पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेघर किया जा रहा है और सरकारी जमीन पर उनके द्वारा कब्जा किया है। स्वाभाविक बात है। देखिए, 434 के तकरीबन सरकारी फ्लैट थे जो ये राजीव आवास योजना के तहत बनाए गए थे। आखिरकार बिना किसी की मिलीभगत के इन पर कब्जा कर लेना इतना आसान नहीं होता। सरकारी फ्लैट पर कब्जा किया गया है इतने सारे परिवारों के द्वारा। स्वाभाविक बात है किसी ने अधिकारी या किसी ने किसी पूरे सिस्टम में इनके साथ भेदभाव किया था, इनको ठगने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो इन आवासों में इनको रुकवाया गया था ये भी एक जगह से विस्थापित किए गए थे, यानी कि इन्हें एक जगह से विस्थापित किया गया था जिनमें इन आवासों को रुकाया गया था। लेकिन ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट हुआ है और यही वजह है कि हाईकोर्ट को इस मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन लोगों को इनकी जमीन, इनके फ्लैट से हटाया जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये इनके फ्लैट पर कब्जे किए कैसे?
गरीब तबके का वर्ग है जिन्होंने इन सरकारी फ्लैट पर रह रहे थे। स्वाभाविक बात है कि ये खुद से वहां पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी न किसी नेता या किसी अधिकारी के साथ की शय पर ही इतने सारे परिवार वहां पर पहुंच गए थे। और जब पूरा मसला हाईकोर्ट के संज्ञान में आया एक याचिका, कितने ये फ्लैट जो तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं और इसमें कई परिवार रहते भी होंगे, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इन सबका कहना है कि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक चंडाल भाटा बस्ती से इन्हें विस्थापित किया गया था और इतने सारे परिवारों को यहाँ पर ठहराया गया था। और अब जब इन परिवारों को इतने सालों से जब यहाँ पर रह रहे हैं, उनका परिवार यहाँ सेटल हो चुका है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने लगे हैं और अब ऐसी स्थिति उनके सामने आ गई तो उन्हें यहाँ से भी हटाया जा रहा है। प्रशासन के सामने ये मजबूरी है क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट का आदेश मिला और हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि इस तरह का अवैध कब्जा किया गया है जो स्थानीय नेताओं या कुछ अधिकारी की मिलीभगत से किया गया है। फिलहाल तो हाईकोर्ट ने इन्हें नगर निगम और जिला प्रशासन को इन फ्लैट्स को खाली कराने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन के सामने ये इस तरह की परिस्थितियां बन रही कि उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि हमारी कार्रवाई सतत जारी रहेगी क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। बाद में इन परिवारों का क्या होगा, ये अभी सवाल था। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।